रिवायतां बयान कीतियां ते अज ये दसना है कि इमाम अली मकाम ने तैयबा मदीना मुनव्वरा तो रवानगी बैतुल्ला की तरफ ते बैतुल्ला दे विच हजरत इमाम मुस्लिम नूं कोफा जदों भेजा गया सी ते उस वक्त किन किन अहवाल से सामना तारीख ने किया है वो दसना है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दा जदों विसाले पाक होया तो उन्हां दा एक बेटा सी जिन्हां दा नाम सी यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ते वो खिलाफत इस अंदाज नाल सी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वफात के बाद उन्हां दा जिहड़ा बेटा सी वो मुल्क दा बादशाह बन के बैठा सी ते उस लम्हे उस अंदाज नाल वोट की कैफियत ते नहीं सी। बैयत का एक इकरार होंदा सी कि लोग बैयत करते सन, बैयत हाथ दे उत्ते हाथ रख के इकरार करना होंदा सी कि असी तेरे नाल हाँ, तैनू असा अपना खलीफा मनदे हाँ। ते इस अंदाज नाल यजीद जदों हुक्मरान बनया ते उसने भी जिन्हें भी उस वक्त इस्लामी मुल्क सन, शहर सन, हर मुल्क दे विच अपने मनण वाले नूं, अपने एलचियां नूं, अपने खत भेजण वालियां नूं रवाना किया कि जाओ फलां फलां शहर दे अंदर मेरी बैयत दे बारे जिहड़ा हुक्मरान है उन्होंने कहो कि वो ऐलान करेगा। इसी तरह यजीद ने जिन्हें भी उस वक्त इस्लामी शहर सन, मुल्क सन, उन्होंने तरफ अपने कासिद रवाना किए ते एक कासिद नूं मदीना तैयबा भी भेजिया सा। तो उस वक्त मदीना तैयबा का जिहड़ा गवर्नर सी उनका नाम सी हजरत वलीद बिन उकबा रहमतुल्लाह अलैह। ये जिहड़ा शख्स सी अहले बैत नाल मुहब्बत करन वाला सी, लेकिन मदीना मुनव्वरा दा एक गवर्नर सी। इंदा एक मुशीर सी, उनका नाम सी हकम बिन मरवान। ते जदों यजीद ने एक कासिद नूं भेजा कि जाके मदीना तैयबा दे गवर्नर नूं ऐलान भी कर दे, उन्होंने दस भी दे कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल हो गया है, हुण यजीद हुक्मरान बना बैठा है। ते तू एवें करके इत्थे जिहड़े मदीना तैयबा दे विच लोग रांदे ने उन्हां कोलों मेरी बैयत ले, लेकिन सब तो पहले जिहड़ी बैयत का मुतालबा करना है वो या इमाम हुसैन अली मकाम तो मुतालबा करना है। ते मदीना तैयबा दे विच तीन शख्स ऐसे सन जिन्हां कोलों यजीद बड़ा डरदा सी। उन्होंने यह खौफ सी अगर इन्होंने मेरी बैयत ना की, बगावत का ऐलान कर दिता, मेरी बैयत का इनकार कर दिता, फिर वे जेड़े मुल्क के जेड़े शहर रहणगे तो फिर मेरी हुकूमत उस शहर में कभी भी नहीं बन सकती। और इन्ना भी डर सी कि हो सकता है जेड़े शहर मुल्क के शाम मैं बैठा तो मेरी इस हुकूमत को भी खतरा होगा। तारीख तिबरी में अनिहाया वल बिदाया में एक गल मौजूदा कि जदों कासिद खत लेके आया है तो हजरत वलीद बिन उकबा नूं दिता ते उस खत दा मज़मून थी, मौजू थी, अम्मा बादु फखुज़ हुसैनन वाबुदुल्लाह इब्न उमर वाबुदुल्लाह इब्न जुबैर के खत विच अम्मा बाप दे बाद सलाम दुआ दे बाद उस खत दा मज़मून थी कि ऐ वलीद बिन उकबा तैनू मैं ये हुक्म देना वा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जिहड़े तीन साहबा ने जो मदीना तैयबा दे विच रहिंदे ने, बाकी सब नूं छड्ड के सब तो पहले इन्हां कोलों मेरी बैयत दा मुतालबा करना है।
सब तो पहले इन्हां तिन्हां कोलों मेरी बैयत का मुतालबा करना है। तो उस वक्त वलीद बिन उकबा दे कोलों जदों वो कासिद पहुंचा, वो वक्त सी मगरिब दा, ते वलीद बिन उकबा दा ये उसूल सी कि जदों सूरज गुम हो जाता सी, चाहे जिन्ना भी बड़ा मसला होवे, किसे नाल मुलाकात नहीं करते सन, किसे नाल हाल हवाल नहीं करते सन। चाहे मदीना तैयबा विच जो कुछ भी होवे, वो ऐसे गवर्नर सन, किसे नाल मशवरा ते किसे नाल गल करना भी गवारा नहीं करते सन। लेकिन जदों यजीद दा खत आया, वो वक्त सी मगरिब दे बाद, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने बैठे तस्बीह तालील भी कर दे सन, ते आपस में बैठ के गल्लां भी किता कर दे सन, आपस में बैठ के बातें भी करते सन। तो जदों हजरत वलीद बिन उकबा ने अपना कासिद भेजा कि जाओ हजरत इमाम आली मकाम और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नू बुला के मेरे गवर्नर हाउस से लेके आओ। जदों कासिद गए सन, हजरत इमाम आली मकाम नू जदों गवर्नर दा पैगाम दिता, तो हजरत इमाम आली मकाम ने उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तरफ मुंह करके फरमाया, लगदा है एक कासिद सानू बुलान आया है। वलीद बिन उकबा ते वो शख्स जिहड़ा मगरिब दे बाद किसे नाल गल करना गवारा नहीं करदा, लेकिन इसने सानू पैगाम भेजा है। मालूम ये होंदा है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा विसाले पाक हो चुका है। इस कासिद तो पहले मदीना तैयबा दे विच जिन्ने लोग रहंदे सन, किसी नू इल्म नहीं सी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल होया है या नहीं होया। लेकिन इस शक की बुनियाद से हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नू खबरदार किया। तो उस वक्त जब हजरत इमाम अली मकाम मगरिब के बाद जदों गवर्नर के कोल जान लगे सन, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्होंने मशवरा दिता कि तुसी इस तरह अकेले ना जाओ, कुछ अपने साथी भी नाल ले लो, तो फिर जाके गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल होना है। ते चंद साथी नाल ले इमाम अली मकाम ने ते चले गए। तो उन्होंने साथियों को फरमाया कि तुसी दरवाजे के बाहर रहना है, अगर अंदर मेरी आवाज उच्ची हो जाए तो सुनाई दे, तो फिर तुसी फौरन गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो जाना है। अगर आवाज उच्ची ना हुई तो फिर तुसी अंदर नहीं आना, तुसी बाहर ही रहना है। तो हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा दे विच वलीद बिन उकबा जो गवर्नर सन, तो उन्होंने जदों मिलन गए तो उन्हें जाके खत भी दिखाया, तो नाले ये भी दसिया कि इमाम अली मकाम नू कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा विसाल हो गया है, तो हुण हुक्मरान बनया यजीद, तो उन्होंने तुहाडे कोलों बैयत दा मुतालबा किया है। तो हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अफसोस किया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी विसाल दा, ते फिर फरमाया कि मैं एक इन्ना वड्डा आदमी हो के छुप के कभी भी बैयत नहीं करांगा, अगर बैयत करांगा तो लोगों के सामने बैयत का ऐलान करांगा। हजरत वलीद बिन उकबा इन्होंने फरमाया चलो ठीक है, तुसी चले जाओ। जदों इमाम अली मकाम जान लगे सन, थोड़ा सा कदम अगा किया तो इन्हां दा एक मुशीर सी जिन्हां दा नाम सी हकम बिन मरवान। मरवान दा पुत्र सी ते हकम इंदा नाम सी। ये जदों हकम पैदा होया सी ते उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों इंदी वालदा या इंदा कोई कासिद आया सी कि कोई चीज चबा के दियो जिन्होंने पहला लुआब कहा जाता है, वो मंगण लई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर होए सन। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिवायत
रिवायत मौजूद आ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि भेड़िया दा पुत्र ही भेड़िया ही होगा। इन्हों दुआ नहीं दी सन, इन्हों बददुआ दी सन। तो दूसरी रिवायत यह भी मौजूद आ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हों बददुआ यानी लानत भी की सन। ते हकम बिन मरवान ये सी हजरत वलीद बिन उकबा दा मुशीर, ते ये उस वक्त चीख पड़िया कि तू इमाम आली मकाम नू क्यों जान दे रहा है, अगर बैयत कर दे ने ठीक, वरना इन्हां दा सर इन्हां दे जिस्म तो जुदा कर दे। उस वक्त मदीना तैयबा के गवर्नर के हाउस के अंदर, गवर्नर हाउस के अंदर एक गल्ला हो रहा सा। इमाम आली मकाम जदों जा रहे सन, जदों ये आवाज आई तो रुक गए। रुक के फिर उन्होंने दी तरफ चेहरा किता, फरमाया कि तू है जिहड़ा मेरा सर मेरे जिस्म तो जुदा करेगा, तू मैनू हाथ ते ला के दिखा दे, वेख फिर मैं तेरा की अजर करना वा। वलीद बिन उकबा नू नहीं किया, इस हाकम बिन मरवान नू किया सी, जिन्हां ने उत्थे मदीना मुनव्वरा दे विच ये गल कीती सी। क्योंकि ये खैर खासी इब्ने जियाद दा, ते इब्ने जियाद खैर खासी यजीद दा, ते ये इन्हां दा बड़ा ताल्लुक सी। ते फिर ये खामोश हो गया, ते हजरत इमाम आली मकाम चले गए सन। ते उस वक्त बाद फिर भी ये चीखदा रहा कि इमाम आली मकाम नू गिरफ्तार कर लो, इन्हां कोलों बैयत ले लो, अगर इन्हां ने बैयत अज ना की ते कल तू इन्हां नू कदी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इस हकम बिन मरवान ने वलीद बिन उकबा नू एक किया, ते वलीद बिन उकबा ने हकम बिन मरवान नू जवाब दिता कि तू मैनू केड़ा मशवरा दे रहा है, कि वह मशवरा दे रहे हैं कि जिन्हां दे बारे मेरे नबी ने दसिया सी कि ये इमाम आली मकाम हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों दे सरदार होंगे, तू मैनू सरदारां दे खून नालों आलूदा करना चाहना है। उस वक्त हजरत वलीद बिन उकबा ने एक गल की थी, यानी यूं समझिए कि इन्हां दा कोई इरादा नहीं सी, लेकिन हकम बिन मरवान दा इरादा सी कि हजरत इमाम आली मकाम नू मदीना तैयबा दे विच माज़अल्लाह शहीद कर दिता जाए। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हां कोलों भी मुतालबा किया गया से। फिर इन्हां तिन्हां ने आपस में बैठ के मीटिंग की सी कि सानू मदीना तैयबा छोड़ना पएगा ते जाके मक्का शरीफ नाने उत्थे कुछ साहबा कराम भी रहिंदे ने, साडे मन्नण वाले भी रहिंदे ने, उत्थे कदे भी यजीद सानू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए। चंद दिन बाद हजरत इमाम आली मकाम ने मदीना तैयबा से रवानगी का सफर पकड़ा था। उस वक्त फिर शायर कहता है कि ए हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, ए हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। तैबा ओ शहरे असी जदों जाने चंद दिन ला के फिर साडा घर नूं आण नूं दिल नहीं करदा। और इमाम आली मकाम जिन्हां दा बचपन उत्ते गुजरिया सी, जवानी उत्ते गुजरिया सी, किन्ने साल मदीना तैयबा दे विच गुजारे सन, और मदीना तैयबा छोड़ के मक्का शरीफ दी तरफ जा रहे सन। ते दसो उन्हां दा की आलम होएगा, किस तरह मदीना तैयबा नू छोड़ के मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए सन। हजरत इमाम आली मकाम रात दे वक्त सफर किया, ते पहले मदीना तैयबा अपने नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर हाजिरी दी।
और फिर हज़रत अली उल मुर्तज़ा, हज़रत फातिमा पुज़ाहरा, तो जिन्ने भी सन उन्हां दे मज़ार ते हाज़री दे के फिर रवाना होए सन। ते रवाना होने की तारीख जिहड़ी सी वो 60 हिजरी 28 रजब उल मुरज्जब की तारीख सी। ते उस वक्त जदों रवाना हुए सन ते जिहड़ा वलीद बिन उकबा ते हकम बिन मरवान सी उन्हां नूं इन्हां दे जाण दा इल्म नहीं होया सी। रात का वक्त होया सी ते उस वक्त आपने हुक्म दिता तो उसी वक्त सवारियां तैयार हुई। तो फिर तकरीबन 3 शबानुल मुअज़्ज़म को 60 हिजरी मक्का शरीफ दे विच दाखिल हुए सन। ते जदों आप मक्का शरीफ दे विच दाखिल होए सन ते कूफा वालियां नूं जदों इल्म होया कि हज़रत इमाम अली मकाम ने मदीना तैयबा इस वजह कोलों छड्डिया कि उत्थे उन्हां कोलों यजीद दी बैयत दा मुतालबा सी या ते फिर जंग होंदी सन। ते इमाम अली मकाम ने मदीना तैयबा दी हुरमत उन्हां दी इज्जत दा ख्याल करदे हुए मदीना तैयबा छोड़िया। इस वजह कोलों कहीं यजीद इतने जंग ना शुरू कर दे और मदीना तैयबा की कहीं हुरमत पामाल ना हो जाए। इस वजह को मदीना तैयबा छड़ के बैतुल्ला मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए सन। ते जदों कूफा वालियां नूं इल्म होया कि इमाम अली मकाम ने यजीद की बैयत नहीं की थी तो फिर उन्होंने खत लिखना शुरू किया। इन्हां दे खत उस वक्त नहीं आए सन जदों यजीद हुक्मरान बनया, बल्कि जदों हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान सन ते इन्हां लोगों के खत उस वेले भी आए सन ते हज़रत इमाम अली मकाम ने उन्होंने रद्द कर दिता सी। कहा सी कि मैं कभी भी हुक्मरान नहीं बनता जदों तक हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान ने इन्हां दी खिलाफत नाल असी इत्तिफाक करने हां। हज़रत इमाम अली मकाम उन्हां कोलों वज़ाइफ भी लेंदे सन, ताइफ भी लेंदे सन ते उन्हां दी हुकूमत नूं यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हुकूमत नूं तस्लीम करदे सन। ते जदों कोफा दे तरफों खत आए सन ते खतां विच ये लिखिया होया मजमून होंदा सी कि तुसीं साडे कोलों आ जाओ, असीं तुहाडी हिफाजत भी करांगे, असी कभी भी किसी फासिक फाजिर नूं अपना हुक्मरान नहीं मनांगे। अगर तुसी ना आए तो असी फिर मजबूरन उन्होंने हाकिम मनांगे। जदों उन्होंने हाकिम मनांगे कल कयामत वाले दिन फिर असी अपने रब के सामने ये उज़र रखांगे, असी तेरे नबी दे नवासे नूं बुलांदे रहे वो नहीं आए ते असी मजबूर हो के यजीद दी बैयत कीती। ये खत दा मजमून होंदा सी। ते खत तकरीबन रिवायत मुख्तलिफ ने 150 खतूत का भी जिक्र है, कम भी है, ज्यादा भी है। ते तारीख दियां गल्लां ने ये मुख्तलिफ होंदियां रहदियां ने। फिर हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोफा की तरफ सफ़र बांधा। जब रवाना होने लगे तो सहाबाए कराम सामने आए, अर्ज गुजारियां करते थे। बाद सहाबाए कराम आपके कदमों में भी गिर गए थे, फरमाने लगे ऐ नवासाए रसूल उस शहर दे विच ना जाओ जिथे तुहाडे भाई नूं भी कतल कर दिता गया सी, शहीद कर दिता गया सी, तुहाडे वालिद नूं भी शहीद कर दिता गया सी, वो तुहानूं भी नुकसान पहुंचाणगे। तुसीं कदे भी कोफा दे शहर च ना जाओ। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने खत दिखाते सन और पूछते सन ये ते दसो अगर मैं कुफा ना गया तो फिर कल कयामत वाले दिन इन्हां कोफिया ने जदों उज़र पेश करना है तो फिर मैं अपने रब को उन्हां दा की जवाब दसना है। मेरे को फिर की जवाब होगा कि मैं क्यों कुफा नहीं गया सी। सहाबाई कराम रोकते सन, उन्हां दियां उमरां सहाबाई कराम दियां हज़रत इमाम अली मकाम तो ही ज्यादा सन वो बूढ़े सहाबा से जो उस वक्त मौजूद से। ते कोई सहाबा आप दे कदमां च गिरे रोकते सन। फिर फैसला होया कि तुसी नहीं जाना, तुसी अपने किसी सफीर नूं पहले कूफा भेजो, अगर नुकसान पहुंचाणगे भी वो इतला देंगे, अगर फायदा होएगा तो वो इतला देंगे। जदों उन्हां दी तरफों तसल्ली होवेगी तो फिर असी तुहानूं जान देंगे। उस वक्त ये फैसला होया।
फिर जदों ये गल साहबाई कराम के सामने रखी गई तो साहबाई कराम ने हजरत इमाम अली मकाम को यह मशवरा दिता कि तुसी अपने कज़न हजरत मुस्लिम बिन अकील नो कूफा की तरफ रवाना कर दियो। जदों वो कूफा जाके हालात वेखणगे, निज़ाम वेखणगे, कूफियों का अंदाज वेखणगे, अगर इस हजरत इमाम मुस्लिम ने तुहानू खत लिख दिता फिर तुहानू जाना चाहिए, असी नहीं रोकांगे। अगर उन्होंने खत नहीं लिखा तो फिर असी कभी भी तुहानू मक्का मुकरमा तो कूफा नहीं जान देंगे, फिर तुहानू किसी भी सूरत जान की इजाजत नहीं होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे सन हजरत अकील बिन अबी तालिब की। तो यूं समझिए कि हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे वड्डे भाई सन ते उन्हां दा नाम सी अकील बिन अबी तालिब। ये मुस्लिम बिन अकील उन्हां दे बेटे सन, उन्हां नाल ताल्लुक रखते सन। तो हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दूसरे भाई सन हजरत जाफिर तैयार जिसे कहा जाता है, जेड़े जंग उहद दे विच शहीद हुए सन। ते तीसरे बेटे का नाम है, उन्होंने थोड़ा सा तीसरे भाई का भी जिक्र है, उन्होंने थोड़ा सा जिक्र चलता है कि जंग बदर ते वो आए सन, काफरां दे नाल सन, वो उत्थे कतल होए गए सन। ते उनके बाद उन्होंने कोई रिवायत नहीं मिलती। ते हजरत अली उल मुर्तजा, हजरत जाफिर, हजरत अकील, ये तीनों भाई अबी तालिब के बेटे सन। तीनों को अल्लाह ने ईमान की दौलत नालो मालामाल किया सी। हजरत अकील ए भाई सन हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कोलो ए वड्डे सन। तीनों को कोफा रवाना किया। जदों कोफा गए सन उस वक्त तारीख जो थी वो 5 रमजान उल मुबारक की तारीख सी। तो उस वक्त मक्का मुकरमा तो हजरत इमाम मुस्लिम रवाना हुए। इन्हां दे दो बेटे जिहड़े इन्हां ते बगैर नहीं रह सकते सन, एक का ना मुहम्मद से और दूसरे का ना इब्राहिम से। छोटे बच्चे सन, अपने वालिद दे बगैर नहीं रह सकते सन। हजरत इमाम मुस्लिम ने इन्हां दोनों को साथ लिया। 5 रमजान उल मुबारक नो मक्का मुकरमा तो चले ने। यकम शवाल जदों ईद का चंद नजर आया सी, उस वक्त इमाम मुस्लिम भी कूफा दे विच पहुंच गए सन। ते पहला दिन मुख्तियार सखवी उन्हां दे घर विच रिहाइश रखी। जदों कूफा वालियां नूं इल्म होया है कि सफीर इमाम अली मकाम आए ने, ओ कूफा दा हालात वेखण आए ने, कूफा दे निज़ाम नूं वेखण आए ने। तारीख दी कुतब विच ये गल भी मौजूद है कि पहले दिन उन्हां दी बैयत करन वालियां दी तादाद तकरीबन 12,000 सी। 12,000 उन्हां दी तादाद सी। फिर इमाम अली मकाम मुख्तियार सकफी जो था उसके घर से मुंतकिल हुए हजरत उम्मे हानी, जिसे हानी बिन उर्वा कहा जाता है। और ये बड़े मोतबर एक सहाबी थे और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले एक ताबी थे। ताबी का दर्जा इन्हें मिला हुआ था। उस वक्त हजरत हानी बिन उर्वा की जिहड़ी उम्र सी तकरीबन 90 साल के करीब सन। हजरत इमाम मुस्लिम और आप दे दो बेटे हजरत उम्मे हानी यानी हजरत हानी बिन उर्वा रहमतुल्लाह अलैह दे घर च सन। ते उधर कोफा दा जिहड़ा गवर्नर सी उनका नाम हजरत नुमान बिन बशीर सी। ये अहले बैत नाल बड़ी मुहब्बत ते बड़ी वफा करदा सी। इनका ताल्लुक अहले बैत नाल सी ते अहले बैत नाल बड़ी वफावां इन्हां दियां ने। तारीख ये भी आंदा है कि जदों इमाम अली मकाम का काफिला यजीद के दरबार से पहुंचा, फिर जदों वापस मदीना तैयबा भेजा गया सी, तो उस वक्त जिहड़ी रुकाब थी, जिहड़ा हुक्मरान सी, तो यजीद ने उस वक्त हजरत नुमान बिन बशीर को बुलाया सी। ते इन्हां दी हिफाजत विच वो लुटा होया काफिला मदीना तैयबा दोबारा पहुंचा सी। ते ये पता यजीद नूं भी सी कि नुमान बिन बशीर जिहड़े ने ये बड़े मोतबर ताबी भी सन ते नाले इन्हां दा ताल्लुक अहले बैत नाल भी बड़ा गहरा सी।
ये वेख रहे सन हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ च बैयत हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, बस जी फर्जी कार्रवाई ऐलान होंदे सन वही ये करते रहे सन। तो इन्हों के कुछ मुशीर सन, उन्होंने इतला दी यजीद को कि कूफा के हालात इस तरह हो गए कि सारे कूफा वाले सफीर इमाम हुसैन के हाथों बैयत करने लई तैयार हो गए, ते जल्दी इस जगह का कोई काम करो, कोई हाकिम भेजो जिहड़ा इन्हों समझावे ते कत्लो गारत करे, ताकि ये लोग जिहड़े ने इमाम आली मकाम के हाथों जिहड़ी बैयत करने लई तैयार होए ने, ये सारे मुनकिर हो जाए, ये सारे मुनकिर हो जाए। फिर उस वक्त यजीद ने अपना एक देराना साथी सी, उन्हां नाल बैठ के मशवरा किया, ते उन्हां आख्या कि इवें कर, जिहड़ा बसरा दा गवर्नर है इब्ने ज़ियाद, ये बड़ा जालिम है, औखे वक्त यही तेरे कम आना है, इन्हों कूफा दा गवर्नर बना दियो ते नुमान बिन बशीर नूं कूफा तो हटा दो। फिर यजीद ने ऐसा ही किया। ते हजरत इमाम मुस्लिम जदों कूफा पहुंचे सन ते लोगों की बैयत का अंदाज देखा, फिर खुश होकर खत लिखा इमाम आली मकाम की तरफ कि तुसी आ जाओ, कूफा के हालात बेहतर ने और लोग साढ़े नाल ने, इन्हां दा ताल्लुक भी साढ़े नाल है, ते बैयत करन लई भी सारे तैयार ने। इमाम मुस्लिम उस वक्त खत लिखिया सी जदों अभी इब्ने ज़ियाद कूफा दा गवर्नर हाली नहीं बनया सी। ते हजरत इमाम आली मकाम तक खत पहुंच गया, ते हजरत इमाम आली मकाम उतो रवाना होन लगे सन, ते जिहड़े कूफा वाले लोग सन उन्होंने भी इल्म सी कि खत इमाम आली मकाम तक पहुंच गया है, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। इधर से इब्ने ज़ियाद, इसने एक मक्कर फरेब वाला आदमी सी, इन्होंने खबर पहुंची कि इमाम आली मकाम ने आना है। इसने बसरा का सफर किया, आया उस रास्ते ते जिहड़ा रास्ता मक्का तो सीधा कूफे आंदा सी, उस रास्ते ते आके रुकिया। रुक के इसने वो लिबास पाता जिहड़ा हुज्जाजे किराम जिहड़े मक्का वाले पहनते सन लिबास, वो लिबास पहना, नाल अपनियां जिहड़ियां चंद औरतां सी उन्होंने नाल लिया, ते घोड़े दे उत्ते सवार होके मगरिब दे बाद कूफा दे शहर च दाखिल होया सी। इब्ने ज़ियाद जिहड़े कूफा वाले लोग सन, इसने निकाब किया होया सी ते कपड़े हजाज वाले पहने हुए सी, ते कूफा वाले लोग समझे कि असी इमाम आली मकाम नूं खत लिखिया ते वही आ गए ने, क्योंकि मगरिब दा वक्त सी, इतना साफ नज़र नहीं आता सी, ते कूफा वाले ये समझ बैठे कि इमाम आली मकाम जिहड़े ने वो साडे शहर च यानी कूफा तशरीफ लाए। तो उन्होंने नारे मारना शुरू किए, इस्तकबाल करना शुरू किया, तो ये असल इमाम हुसैन नहीं सी, ये इब्ने ज़ियाद सी जिहड़ा मकर फरेब करके कूफा दे विच दाखिल होया सी। अगर ये मकर ना करदा तो फिर कभी भी कूफा दे विच दाखिल नहीं हो सकता सी, क्योंकि उस वक्त हुक्मरान थी नुमान बिन बशीर, हाली उन्होंने माजूल नहीं किया गया सी, ते उन्हां दियां तलवारां कभी भी अहले बैत के खिलाफ चलण वालियां नहीं सी। इसने ये मकर किया, मकर ना करदा ते शहर के बाहर ही इनू कतल कर दिता जाना सी, जिहड़ियां मुहब्बतां कूफा वालियां दी इमाम आली मकाम नाल सी। तो फिर हुआ यूं कि इस तरह ये दाखिल होया, दाखिल होने के बाद ये गवर्नर हाउस से दाखिल होया, नुमान बिन बशीर नू हटाया, ते जिहड़ी फौज थी उन्होंने अपने ताबे किया, ते फिर ऐलान किया कि किसी भी शख्स ने इमाम मुस्लिम की बैयत भी नहीं करनी, ते किसी शख्स ने उनका साथ भी नहीं देना, जिसने बैयत की या साथ दिता ते उनका इंजाम मैं बुरा कर देंगा। उस वक्त इसने ऐलान कर दिया। तो फिर जब आया सी नया, तो इन्हों पता नहीं सी कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील किन्हां दे घर विच रिहायश पजीर ने। तींदा एक गुलाम सी, ते वो गुलाम जिहड़ा सी कूफा वाले उन्होंने नहीं जानते सन। ये गुलाम जिहड़ा सी वो दूसरे इलाके तो आया होया सी, उन्होंने इनका जासूस बना दिता गया, ते जासूसी लिए भेजा
कि इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जाके पता कर किन्हां दे घर इमाम मुस्लिम रिहाइश पजीर ने। वो जड़ा गुलाम इब्ने ज़ियाद ने भेजा सी वो जाके पता करदे करदे उन्होंने खबर मिली कि हज़रत इमाम अली मकाम जड़े ने हज़रत हानी बिन उरवाह रहमतुल्लाह अलैह दे घर दे विच रिहाइश पजीर ने। ये गुलाम क्या कि मैं बसरा तो आया वहाँ इमाम अली मकाम की बैयत करना, तो बसरा वाले ने मैनू हाकिम बना के भेजा कि ताकि मैं तुहाडे कोल आवां, 3000 दिरहम भी दिता। तो इस तरह जेडे जसूस होंदे ने इस तरह कम करके दसिया कि हज़रत हानी बिन उरवा उन्हां दी गल्लां ते आ गए तो उन्होंने इमाम मुस्लिम नाल मुलाकात भी करा दी। फिर उनके बाद वो जड़ा गुलाम सी वापस चला गया, जाके इब्ने ज़ियाद को सारी खबर दी। तो फिर इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हानी बिन उरवा नूं बुलवाया, बुला के पूछा ए दस मुस्लिम हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील तेरे घर ने? इन्होंने इनकार किया तो वही गुलाम सामने ला के खड़ा कर दिता जेड़ा हज़रत उम्मे हानी दे घर विच रह के इमाम मुस्लिम नाल मुलाकात करके जासूस बन के वापस आया सी। फिर हज़रत हानी बिन उरवा कोई इनकार ना कर सके, फिर इन्होंने कैद कर दिता। तो इब्ने ज़ियाद ने कुछ तकलीफा भी पहुँचाया। जो तकलीफ पहुंची तो लोग जेडे कूफा विच रहिंदे सन, ये बड़े रईस आदमी सन, इन्हां नाल ही कूफा वाले बड़ी मुहब्बत करते सन। ते सारे कूफी जेडे हैं वो बाहर निकल आए कि असी हज़रत उम्मे हानी यानी हानी बिनते उरवा नूं इब्ने ज़ियाद ने कतल कर दिता, ते जाके असी इब्ने ज़ियाद नूं कतल करने। तो उस वक्त जब कूफा वाले तैयार हुए सन, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने उन्होंने सिपा सलारी की, सारे लोग उन्होंने इकट्ठे। तारीख चाहता है कि तकरीबन 14,000 कूफी हज़रत इमाम मुस्लिम की क़ियादत दे विच हज़रत हानी बिन उरवा नूं रिहाइश आज़ाद करन लई इब्ने ज़ियाद दे घर दा मुआसरा कर दिता, गवर्नर हाउस का मुआसरा कर दिता सी कि जाके असी हानी बिन उरवा नूं आज़ाद कराना है। और तादाद मुख्तलिफ सी, किसी रिवायत 5000 भी आंदा है, किसी 14,000 भी आंदा है, किसी 4000 भी आंदा है। इतने कूफी सी जो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील दी सिपा सलारी दे विच हज़रत हानी बिन उरवा नूं आज़ाद करान आए सन। जदों उन्होंने गवर्नर हाउस का घेरा किया, इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिता कि तुसी पत्थर भी बरसाना है ते तीर भी बरसाना है। सुबह तो लेके शाम तक कोई एक कम करता रहा। ते इब्ने ज़ियाद खुद भी महफूज सी, उनकी फौज भी महफूज थी क्योंकि वो किले दे उत्ते सन, नीचे सारे कूफी सन। जदों शाम मगरिब का वक्त होया, 14,000 जो सिपाही सी उन्होंने विचों सिर्फ 500 बचे हुए सन जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील की क़ियादत हानी बिन उरवा नूं आज़ाद कराना है सन। जदों मगरिब की नमाज होई, हज़रत इमाम मुस्लिम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई सी। जदों नमाज नीति उस वक्त तादाद 500 सी। जदों मगरिब दे सलाम फेरे सन, एक भी कूफी मौजूद नहीं सी। ये कूफियां दी वफा सी। फिर हज़रत इमाम मुस्लिम मगरिब का वक्त हो गया, इशा का वक्त हो गया, कले सन। फिर चलते चलते एक घर दे नाल एक दीवार का सहारा लिया बैठे सन। अचानक उस घर दे दरो दीवार, उस घर में रहने वाली औरत ने दरवाजा खोला और पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहने वाले हो, यहाँ आकर साड़ी दीवार का सहारा क्यों ले आए? आजकल हुकूमत भी सही नहीं, कभी तेनों कोई गिरफ्तार करके न ले जाए। हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया मैं को मदीना तैयबा मक्का मुकरमा से आने वाला हज़रत मुस्लिम बिन अकील हूँ और अहले बैत का चराग हूँ, और कूफा वालों ने मेरे साथ बेवफाई की है। सुबह तो मेरे साथ 14,000 थे, जब मगरिब की नमाज शुरू की तो 500 बचे हुए थे, जब सलाम फेरा तो वो 500 भी मौजूद नहीं थे। अब मैं अकेला हूँ, सारा दिन लड़ता रहा हूँ, थका हुआ हूँ, मुझे खाने की भी तलब है और मुझे प्यास भी लगी हुई है। उस औरत जो थी वो अहले बैत को मानने वाली थी। उसने घर बुलाया, खाना दिया, रोटी दी, फिर सुलाया। उसका बेटा जो था नेक माँ का बेटा जहन्मी था, वो सारा दिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तलाश करता रहा। तो जब घर आया